बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, कल का दिन बड़ा हेक्टिक था, मसरूफ़ दिन था तमाम लोगों के लिए। जो लोग, क्योंकि संडे था, लोग ज़्यादातर घरों में थे, और जो लोग जलसे में नहीं जा सके वो सारा दिन घर में टेलीविज़न स्क्रीनों के सामने बैठे रहे और जलसे के मनाज़र देखते रहे, महज़ूज़ होते रहे। और फिर जो गवर्नमेंट के ओछे हथकंडे थे वो भी देखते रहे। न सिर्फ देखे उन्होंने, बल्कि उन ओछे हथकंडों को अवाम ने बुरी तरह नकाब किया। किस तरह जी? सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें शेयर करके, रियल टाइम चीज़ें शेयर की। क्योंकि जो वॉरियर्स जलसे में नहीं जा सके, उन्होंने सोशल मीडिया से भरपूर फ़ायदा उठाया और फुटेजेस बनाई मुख्तलिफ़ इलाकों की, जहाँ पे बंदिशें थी, जहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए थे, और वो फुटेजेस उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाली, जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तो पीटीआई के जितने भी वॉरियर्स हैं, चाहे वो जलसे में हों या ना हों, वो किसी न किसी तरह इस कार्य खैर में हिस्सा डालते रहे हैं, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। दोस्तों, इस जलसे में ने न सिर्फ हुकूमत के ऊपर लर्जा तारी किया, बल्कि जो आला इक़्तिदार हैं, जो ताकत के आला ऐवान हैं, उनको भी सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अब पाकिस्तान में ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब इस सिस्टम के लाश जो है वो गल सड़ चुकी है, इससे बू आ रही है, और इस बू को आवाम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उन्हें ये समझ आना शुरू हो गया है। हुकूमत इतनी बुरी तरह बंद गली में फंस चुकी है कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो ऐसी खबरें चलवाएं अपने नवाजी मीडिया के ऊपर कि हम आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। और आइनी तरमीम आप जानते हैं कि उसका एक ही मद्दा है कि काज़ी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, जो इस सिस्टम की जान समझे जाते हैं, जो इस सिस्टम की लाइफ लाइन समझे जाती हैं, और यही इस सिस्टम की गारंटी भी समझे जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर अभी भी आपने नुश्ते दीवार नहीं पढ़ा तो फिर आगे आप कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। और एक ऐसा चीफ जस्टिस जो अपनी मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट कर चुका और दोबारा ज़बरदस्ती इस सिस्टम के ऊपर बैठना चाहता है, हावी होना चाहता है, उसे ना तो आवाम की सपोर्ट होगी, ना ही अपनी बरादरी की सपोर्ट होगी। वो हवा में मुअल्लक होगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा, और वो बैसाखियों के सहारे खड़ा होगा, और वो किसी वक्त भी धड़ाम से गिर जाएगा। इससे आप कौम का नुकसान करेंगे, पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान करेंगे, कोई भलाई नहीं होगी इससे। इससे आप इस जैली इक़्तिदार को 5 साल तक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लें तो आपका आइंदा के लिए रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और फिर आप किसी भी सियासी जमात को ये गिला नहीं कर सकेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस क्यों लेकर आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ क्यों लेकर आ रहे हैं। और फिर जो आपने कवानीन पास किए इस जलसे से चंद घंटे पहले, चंद दिन पहले, कि आप इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकते हैं, आपको 3 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा होगी। अवाम बेपरवाह हो गए इन सज़ाओं से। इस जलसे में शिरकत की अवाम ने। आपने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को कंटेनरस्तान बनाया, एक किला बालासार की तरह पिंडी इस्लामाबाद को आपने कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया। क्या अवाम आपके इस बिल से, जो सज़ा का बिल आपने पास किया था 3 साल और 10 साल का, क्या अवाम इससे डर गए थे? क्या अवाम नहीं निकले? क्या अवाम जलसे में नहीं पहुँचे? तमाम तर रुकावटों के बावजूद, रुकावटें हटा के पूरे पिंडी डिवीज़न की अवाम जलसे में पहुँची। KPK से लोग आए, पंजाब से आए, कश्मीर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए, मियाँ वाली से आए, कोई ऐसा इलाका बता दें, कोयटा से आए, कराची, सिंध, अंदरून सिंध से आए, कोई ऐसा इलाका बता दें जहाँ से लोग ना पहुँच सकें इस जलसे में। और फिर आपका जो डिप्टी कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है जो इस्लामाबाद, उसने क्या शोशा छोड़ा जी, 7 बजे का टाइम है, लिहाजा हम एक्शन लेंगे, मुकदमा बनाएंगे। आप इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं? आपके पास सिर्फ आपके ये खिलौने बचे हैं जिनसे आप आवाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आवाम तो मानती ही नहीं है। आवाम तो कहती है ये भी आपकी तरह जैली हैं, ये भी आपके हुक्म के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, आपके जैली हुक्म है, और ये भी जैली हैं जो आपके ऐसे फस्तियत वाली आर्डर्स को मानते हैं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वाकई बदलने जा रहा है। और अनकरीब आप देखेंगे कि हवाओं का रुख लाहौर की तरफ होने वाला है, और देखते हैं कि फिर मरियम बीबी इस जलसे को कैसे रोकती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अपने खिताब में कह चुके हैं कि मैं ढोल और बारात साथ लेकर आ रहा हूँ, तैयारी पकड़ो। और फिर उन्होंने खुल के इस्टेब्लिशमेंट को वार्न किया, और जो बातें उन्होंने की मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी
जिससे एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा करना चाहिए। हाँ, अपने अदारे की इस्लाह करें, उन्होंने ठीक कहा भाई आप पहले अपने अदारे की तरफ देखें फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। जर्नैल जो हैं ये आप बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। और फिर दोस्तों आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे को, जो जो मेला था वो अली अमीन गंडापुर ने आके लूटा है। उसने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा जी ये जर्नैल हमें विरासत में मिले थे, ठीक है ना, इन्हें हमने डीजीसी नहीं बनाया था, इन्हें हमने डीजीआई नहीं बनाया था। उनका कहने का मकसद ये था कि जो आप ट्रायल कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी कि इसने फैज़ हमीद ने ये किया, तो जब आप इसको प्रमोट कर रहे थे उस वक्त आप किधर थे? सोए हुए थे, आपकी एजेंसियां सोई थी, आपका एहतसाब उस वक्त बढ़ा हुआ था। ये उनका कहना था। और जो इंडिपेंडेंट तजिया नगार हैं वो कहते हैं कि ये बातें जितनी भी की हैं अली अमीन गंडापुर ने ये दुरुस्त हैं। इसमें दोस्तों बात यह है कि अगर पाकिस्तान को आपने मजबूत देखना है तो मजबूत फ़ौज तो ज़रूरी है, लेकिन फ़ौज ऐसी फ़ौज जो पाकिस्तान के सियासत में मुदाखलत ना करे। जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि पिछले 75 साल से आपने देखा किस तरह फ़ौज ने इस मुल्क को ट्रैप किया, और पाकिस्तान जहाँ 75 साल पहले खड़ा था आज भी वहीं पे खड़ा है। आज भी हमारी मैशत ठीक नहीं हो सकी, तलीमी निज़ाम नहीं ठीक हो सका, हमारे महकमे ठीक नहीं हो सके। इसलिए नहीं ठीक हो सके कि जब आप हर जगह उंगली करेंगे तो फिर वो अदारा काम नहीं कर पाएगा। तो जब तक फ़ौज को सही मायनों में न्यूट्रल नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। भाई ये सियासतदानों का काम है सियासत करना, आपका काम ये नहीं। आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, जिसका आपने हलफ लिया हुआ है। ये हलफ आपने नहीं लिया कि आप पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को कभी एक को बनाएंगे, कभी दूसरी को बनाएंगे, कभी तीसरी को बनाएंगे। आप तजर्बे करते रहेंगे। पाकिस्तान पिछले 75 साल से तजर्बागाह बनी हुई है। मेरे ख्याल में इन 75 सालों में आपने जितने भी तजर्बे किए हैं कोई फाइनल प्रोडक्ट तो आप निकाल नहीं सके हैं। लिहाजा आप सियासतदानों को मौका दें, वो अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चलाएं और आप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो जाएं। तो यही एक सूरत है आगे बढ़ने की, और तो कोई सूरत नज़र नहीं आती है। और पाकिस्तान में कोई राइट विंग पार्टी होती है, कोई लेफ़्ट विंग पार्टी होती है, तो ये कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए। सब पाकिस्तानियों को, सब पाकिस्तानी जमातों को पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और जो NRO 2 दिया गया, इससे नुकसान किसका हुआ दोस्तों? फ़ायदा किसका हुआ? जो पाकिस्तान की जेलों में कैदी हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, क्या उनमें किसी एक कैदी को भी फ़ायदा हुआ है? मैं आम कैदी की बात कर रहा हूँ, मैं सियासी वर्कर्स की बात नहीं कर रहा। इस NRO से किसी एक को भी फ़ायदा हुआ? हमारी अदालतों को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम क्या फ़ैसले दे रहे हैं। सिर्फ चंद अशरफिया की करप्शन को बचाने के लिए आपने ये आइनी तरमीम को बहाल किया है। अगर आपका ये किरदार रहा है तो फिर आपको तारीख़ में किन लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, किन लफ्ज़ों से अदलिया का नाम तारीख़ में तहरीर किया जाएगा? कि वो अदलिया जिसने करप्शन को प्रोटेक्शन दी है, वो अदलिया जिसने उन लोगों की हिफाजत की है जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का अरबों रुपया लूटा और बाहर के बैंकों में रखा हुआ है, और अदलिया उन सियासतदानों के साथ खड़ी हुई है जो अशरफिया हैं, जो मरहात याफ्ता हैं और जो डीलें करके बाहर भाग जाते हैं। क्या ये लिखा जाएगा आइन में? आपको तो लोगों के जो बुनियादी हकूक़ है उनकी ऊपर बात करनी चाहिए। दोस्तों कितना अरसा हम FATF की ग्रे लिस्ट में रहे और क्यों रहे? उसकी वजूहत यही सियासतदान थे, यही अशरफिया थी, यही शरीफ ख़ानदान था, नवाज़ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान था, ख्वाजा एंड फैमिली। दोस्तों इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। इसलिए कि जो रकूम इन्होंने बाहर मुंतकिल की हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए की हैं, चाहे वो इसहाक डार हो या कोई और हो, सब इसमें बराबर के शरीक हैं। तो बेसिकली एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आला अदलिया ने मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्शन दी है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना जी कि अगर आपने 2 हफ्तों में इमरान खान साहब को रिहा ना किया तो हम खुद लेने आ जाएंगे, ये फजूल बातें हैं। आप कैसे आ सकते हैं? आपको किसने ये इख्तियार किया? खान एक ड्यू प्रोसेस के तहत ही बाहर आएगा और इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, इसलिए कि खान को कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। और ख़ान का ये कहना है कि मैं अपने केसेस लड़ के इंसाफ लेके बाहर आऊँगा, और वो उसका हक है और इंशाल्लाह इंसाफ उसे मिल जाएगा। अदालती सिस्टम कितना ही करप्ट क्यों ना हो जाए या कितना ही एक साइड पे झुक क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी रोशनी की एक किरण होती है। अल्लाह ताला रोशनी की एक किरण रखता है और वो दिया जो है ना वो बुझने नहीं देता मेरा रब। वो दिया टिमटिमा रहा होता है। और फिर आपको याद होगा जब फुल कोर्ट बेंच बना था तो मैंने क्या कहा था कि काजी साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है, तो उसका नतीजा आपने देख लिया।
तो एक इंसान की चाल होती है और एक मेरे रब की चाल होती है, और रब की जो चाल होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो हिकमत से भरी हुई होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम भी, ये चंद लोग भी अल्लाह ताला की उन चालों का, उन तदबीरों का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ख़ान के साथ अल्लाह की तदबीरें हैं, शामिल हाल हैं, और वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत ही बाहर आएगा। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए कि हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, इसलिए कि ख़ान कानून के ऊपर यकीन रखता है। उसने हमेशा अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, उसके ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए, वो हर अदालत में गया। अगर वो चाहता तो वो भी इनकी तरह NRO 2 लेके, NRO 1 लेके बाहर चला जाता, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इंसाफ लेके ही बाहर आऊँगा, और मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। मेरा पैसा, मेरा ये वतन है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और यही बेसिकली ख़ान का पैगाम भी है। तो इस तरह की जज्बाती बातों को दोस्तों लाइट लिया करें, इनमें कोई हकीकत नहीं होती है। आप भी समझदार हैं, जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।